आप सबका हार्दिक स्वागत। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सुरेंद्र वर्मा जी। मित्रों, कल हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता लेकर कुछ मिथ्या बातें आप सबके सामने रखी, जिसमें 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप सबके सामने कुछ गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। इन 4 सालों में क्या हुआ ये आप सबसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कुशासन, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार के 15 साल बनाम सेवा, जतन, सुशासन और समृद्धि के 4 साल, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो रमन सिंह जी ने आज जो गलत बयान दिया है उसके बारे में भी अलग अलग विषयवार हमारे वरिष्ठ साथीगण भाई आरपी सिंह जी, भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी आपको बताएंगे। मैं स्वयं भी कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखूँगा। मित्रों, कांग्रेस सरकार के 4 साल के जो कार्यकाल है ये गौरव और स्वाभिमान के हैं। इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की उन्नति के लिए काम किया गया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विकास के लिए काम किया गया, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के द्वार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बंद कर दिए गए थे, 15 साल तक एक भी शिक्षक की नियमित नियुक्ति डॉक्टर रमन सरकार में नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए खोले गए। मित्रों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक शब्द का उपयोग किया था और आप सबको जो पत्रकार वार्ता में कागज वितरित किए, जो उन्होंने कहा उसमें कहा था कि 4 साल गौरव के नहीं, 4 साल गर्ज के हैं। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह जी की ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है। पिछले 4 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने पहली बार ईमानदार स्वीकारोक्ति की है कि वास्तव में 4 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्ज के 4 साल रहे हैं। 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव 2/3 बहुमत से 3/4 बहुमत से हारने के बाद लगातार गर्त में जाते गई। पल्स के सिद्धांत पर काम करती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। अगर झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता हो जाए तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के सारे मुल्क हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक इस राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं और वो झूठे हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े झूठे हैं। आज उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में शराब की 700 दुकानें हुआ करती थी, जो कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में बढ़कर 1400 हो गई हैं। अगर वो मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो आपके माध्यम से मैं उन्हें चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 1400 दुकानों के नाम अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक कर दीजिए, अन्यथा अपना मुंह काला करके राजनीति से संन्यास ले लीजिए। एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र लगभग 70 साल होने को आ गई, 15 साल मुख्यमंत्री रहा और झूठ बोलता है, डंके की चोट पर झूठ बोलता है। इतना झूठा और गिरा हुआ आदमी राजनीति में है क्यों भाई? 700 दुकानें थी जब रमन सिंह स्वयं मुख्यमंत्री थे। 4 वर्षों के कार्यकाल में इसमें 103 दुकानों की कमी आई है और अभी ये संख्या घटकर लगभग 600 के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, आप सब जानते हैं, शराब का व्यवसाय शासन के हाथों में हुआ करता था और शराब से इतनी मोहब्बत थी रमन सिंह को कि शराब के व्यवसाय को निजी हाथों से छीनकर उसका शासकीकरण कर दिया गया। जब योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए तक शराब का व्यवसाय हुआ करता था। रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ते बढ़ते 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हमने आपने सबने अखबारों में पढ़ा था कि रमन सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने
कैबिनेट में सवाल पूछा था कि शराब के कमीशन का जो पैसा आता है वो किसकी जेब में जाता है, तब रमन सिंह ने उस वरिष्ठ मंत्री का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो पैसा कहां जाता था। तो इस तरीके से भ्रामक आरोप लगाने से पहले रमन सिंह जी 10 बार सोचें। अगर वो आरोप लगाएंगे तो हम पलट के उसका जवाब देंगे। दूसरी बात, आपको जैसा पता है कि अगस्त महीने में पेशा कानून लागू हो चुका है। पेशा कानून ये शुभकामनाएं। साथियों, किसी प्रदेश की सरकार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसमें एक जिम्मेदारी होती है रोजगार देना और उस राज्य के संस्कृति को उच्च स्थान देना। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ के तीज त्यौहार है, यहाँ के बोली भाषा है, यहाँ के खान पान है, वो विलुप्त प्रकार पर थी। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो करीना कपूर और सलमान खान जैसे स्टारों को बुलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करवाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति का प्रचार प्रसार या छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को तवज्जो नहीं मिलता था। बहुत सारे उस दौरान घटनाएं भी हुई। जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में जो पतलगढ़ी जैसे सामाजिक कार्यक्रम थे उसको भी दबाया और कुचला गया था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान। अगर आज रमन सिंह जी बोलते हैं कि गौरव क्या है, तो आपके माध्यम से मैं रमन सिंह जी को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होना और विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिलना ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के त्योहार हरेली का आयोजन होना, तीजा पूरा का आयोजन होना, गोवर्धन पूजा का आयोजन होना और उस आयोजनों में अवकाश मिलना, ये हमारे लिए 4 साल की गौरव की बात है। रमन सिंह जी को गौरव हो न हो, छत्तीसगढ़ की जनता को अपने संस्कृति के आयोजन पर गौरव होती है। यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ महतारी कौशल्या का प्रदेश है। 15 साल तक जो सरकार में जो लोग थे, जो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, श्री राम जी का सेवक बताते हैं, इस 15 साल के कार्यकाल के दौरान श्री राम जी की माता कौशल्या जी की जो इकलौती मंदिर है विश्व की, उसके ना तो जीर्णोद्धार के बारे में सोचे, ना तो उनके प्रचार प्रसार के बारे में सोचे। और रामगमन पथ जो 15 साल के जो सरकार थी उसने कभी इसमें चिंता नहीं की, ना ही उसको सांस्कृतिक रूप से उठाने का प्रयास किया। राम वन पथ जो है 14 साल के वनवास काल के जो समय श्री राम जी के हैं, जो छत्तीसगढ़ की मातृभूमि में जो उनके चरण पड़े और यहाँ पे जो उन्होंने समय बिताया, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है हम सबके लिए, सांस्कृतिक धरोहर है हमारे सबके लिए। उसका उत्थान करने का, उसको सांस्कृतिक रूप से उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार उसमें काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि गौरव की क्या बात है, तो माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार करना, विश्व में उसको पहचान दिलाना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो छत्तीसगढ़ के भांचा हैं